अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलात इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आगाज हो चुका है और इस बाबरकत महीने का पहला अशरा तकरीबन गुजर चुका है। इस महीने की मुनासबत से भी कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी हैं, लेकिन जो उन्वान साबका गुफ्तगू में आपके सामने चल रहा था, आज के जुमा में उसी से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज करूंगा। शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से सिर्फ एक बात
जिक्र करके असल उन्वान की तरफ आता हूं कि ये इंतहाई बाबरकत महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत के साथ रोजे रखते थे। अल्लाह की खुसूसी इबादत करने का महीना है। अहले ईमान को चाहिए कि वह रमजान की आमद से पहले ही अपने आप को रमजान के लिए तैयार करें और इसी तैयारी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे भी रखते थे और मामूलात इबादत में भी इजाफा फरमा लेते थे। दूसरी बात जो इख्तिसार के साथ कहनी है वो ये है कि अमूमन एक बात का बड़ा शोर होता है, शबे बारात आ गई। इस्लाम में इस नाम का कोई तसव्वुर नहीं है। शब जो है ये फारसी का लफ्ज है और अगर अरबी में कोई शबे बारात होती तो फारसी की बजाय यहां पे कोई अरबी का लफ्ज होता, जिस तरह कुरान पाक में लैलतुल कदर का जिक्र है। तो ये नाम जो है ये इसका कोई सबूत अहादीस में मौजूद नहीं है। अब ये तफसील इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूंगा। ये नाम क्यों पड़ा है, इसे मखसूस करके खास इसकी इबादत और खुसूसी कुछ अफ़आल इस रात में क्यों होते हैं, और फिर एक मसला यह भी है कि 15 शाबान जो दिन है उसका कोई मखसूस मसनून रोजा नहीं है। बस पूरे महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोजे रखे हैं। हाँ, आखिरी अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने से उम्मत को रोक दिया था। अब ये ममाने हत भी अजराए शफकत है कि मुसलसल एक महीने में भी ज्यादा रोजे रखे, फिर आगे दूसरा महीना शुरू हो जाएगा तो कमजोरी आ जाएगी। अब 15 शबान का कोई मखसूस मसनून रोजा नहीं है। वैसे अगर कोई आदमी सवाब के लिए रखे तो बड़ी अच्छी बात है। तो इंशाअल्लाह ये तफसील पूरी इस महीने के हालात, वाक़यात, फजाइल, कुछ उन्वानात आपके सामने आएंगे। तो उन्वान चल रहा था तोहफा-ए मेराज नमाज है। अब नमाज के बारे में एक बात मैंने ये जिक्र की कि नमाज की अल्लाह ने ये खुसूसियत बताई है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ये बेहयाई के कामों से, ये गुनाहों से, ये फहाशी से, मुनकरात से नमाज पढ़ने वाले को रोक देती है। अब ये कैसे रोकती है, इसकी तशरीह में 2 चीजें मैंने जिक्र की थी। ये बिल्कुल ऐसे ही रोकती है जिस तरह दवाई खाने से मरीज ठीक होता है, एक माना यह है। और दूसरा माना यह हुआ इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि नमाज बुरे कामों से, बेहयाई से, फहाशी से, उरियानी से ऐसे ही रोकती है कि जैसा कोई आदमी किसी का हाथ पकड़ के उसको याद दिलाए, किधर जा रहे हो,
अभी तो आपने मेरे साथ ये वादा किया था और आप खुद ही उस वादे की खिलाफ वर्जी करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। अब हाथ पकड़ के जिस तरह याद दहानी कराई जाती है, बिल्कुल इसी तरह नमाज बंदे को कदम कदम पर याद दहानी करवाती है कि तू अपने रब के सामने खड़े होके क्या कह के आया है। एक को कहते हैं बजरिया सबब और दूसरे को कहते हैं बजरिया इक्तजा। अब यहां पर अगली बात यह है कि जब नमाज में यह खसियत है, बंदा गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे रोजाना 5 नहरों में 5 मर्तबा गुस्ल करने वाला। बंदा गुनाहों से ऐसे पाक होता है जिस तरह खजां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। बंदे को इतना मुनाफा मिलता है कि जिस तरह इंतहाई कीमती मालो दौलत से भी वो मुनाफा नहीं मिलता जो एक रकात नमाज पढ़ने की वजह से मिलता है। और हदीस से यह भी मालूम होता है, हजरत अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ये ताबई हैं। अब ये रवायत है इनसे मुस्नद अहमद में, मजमा ज़वाइद में। ये कहते हैं कि मैं एक दफा हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ। वह हुआ फिल मस्जिद। अबू उमामा को मिलने के लिए आया, बड़े दूर से एक काम था, मसला पूछना था, एक हदीस के मुताल्लिक मैंने दरियाफ्त करना था। मुझे पता चला था कि इन अबू उमामा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त एक हदीस सुनी है। वो उनसे सुनने के लिए मैं उनके पास हाजिर हुआ। अब पता किया तो वो मस्जिद में थे। अब मैं उनके पास मस्जिद में चला गया और मैंने कहा कि मुझे पता चला है, आप ये फरमाते हैं कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानों से ये बात सुनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो आदमी अच्छी तरह वुजू करता है, मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, अब उस दिन में उसने जो गुनाह हाथों से किए थे, जो जुबान से किए थे, जो आंख से सरजद हुए थे, जो कानों ने किए थे, जो उसके पूरे जिस्म ने जो गुनाह किए थे, इस नमाज की वजह से अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देते। ये हदीस सुनने के लिए आया हूं। अब बताइए, आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से ये हदीस खुद सुनी है। अब जवाबन हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं इस हदीस के बारे में पूछने के लिए आए हो तो सुनो। वल्लाहि लक़द समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरारन। जब तू इतने दूर का सफर करके पूछने के लिए आया है तो तेरी तसल्ली के लिए मैं कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह की कसम, यही बात मैंने अपने कानों से पैगंबर की मुकद्दस जुबान से सुनी है। और सिर्फ एक बार नहीं, मिरारन। कितनी बार ये जुमला मैंने पैगंबर की जुबान से सुना कि जो वुजू करता है, अच्छे तरीके से नमाज पढ़ता है, इसकी वजह से अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते। अब इन सारे फजाइल को सामने रखकर जो बात करनी है वो ये है कि आज हमें ये चीजें नजर नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था और आपने उम्मत को ये तलकीन भी फरमाई है। फिर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इस पे अमल भी था। क्या? जब भी आपको कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई बात पेश आती, फज़ा इला सलात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जिह हो जाते थे। कोई परेशानी है, कोई मुसीबत, कोई दुख, हर परेशानी, मुसीबत, बीमारी का इलाज अल्लाह के नबी ने क्या तजवीज़ फरमाया?
अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़े। अब ये जब हर परेशानी का इलाज है, दुआएं कबूल होती हैं, हर दुख गम परेशानी मुसीबत सब इसी के जरिए टल जाते हैं, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये नमाज की पाबंदी करने की वजह से बंदा मोमिन गुनाहों से खुद ब खुद रुक जाता है। अब ये सारी बातें जब हैं तो फिर अगला सवाल ये है कि हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, फिर हम भी नमाज पढ़ते हैं, फिर हमारी नमाजों में ये असर और ये रंग क्यों नहीं है? साल साल से नमाजें हम पढ़ रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती, परेशानी खत्म नहीं हुई। वो पैगंबर की जमात थी, आपके सहाबा थे, कोई भी मसला पेश होता 2 रकात नमाज पढ़ते, सलाम फेरने से पहले अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा कर देते थे। ऐसा भी होता था, लेकिन आज क्यों नहीं होता? और जब अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, तो मेरी और आपकी नमाज हमें गुनाहों से फिर रोकती क्यों नहीं? हम उसी तरह गुनाहों में भी लगे रहते हैं, हम सुधरते नहीं, हमारी इस्लाह नहीं होती, हम ठीक नहीं होते। ये दवाई हम पे असर क्यों नहीं करती? अब ये सवाल था। अब अहादीस की रोशनी में अगर हम इस सवाल का जायजा लें तो वहां पर हमें कुछ किरदार मिलेंगे, कोई शख्सियात का किरदार मिलेगा। क्या किरदार है? वो बताएंगे ऐसी नमाज पढ़ोगे तो ये सारे असर नजर आएंगे। उससे सबक मिलेगा कि हमने अपनी नमाजों की इस्लाह करनी है। हम जैसे नमाज समझ के पढ़ रही हैं, जो कुछ कर रही हैं, क्या यही मानों में, असल मानों में यही नमाज की हक है? इसी को नमाज का खुशू व खुजू कहते हैं। अब कुरान पाक ने एक ऐलान और किया, कद अफ़लहल मोमिनून, फलाह कामिल उन ईमान वालों का मुकद्दर बनती है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम खाशिऊन, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, खुशू व खुजू हो। अब ये खुशू व खुजू क्या होगा? इसके लिए हम देखेंगे असहाब रसूल, ताबईन, तबा ताबईन, बुजुर्गान दीन, उनकी नमाजें कैसी थी, जिन्होंने ये सारा कुछ उनको दिलाया है। जिस नमाज ने ये असर छोड़ा, आखिर वो नमाज क्या थी? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में रात को नवाफिल पढ़ रहे हैं। अब नफल हैं, रात का वक़्त है, फर्ज नमाज तो मस्जिद में पढ़ी, नवाफिल घर में पढ़ रहे हैं। अब मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे थे, कच्चे मकान है, छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं, करीबी बिस्तर पर छोटा सा बच्चा सो रहा था। अब ये नमाज में खड़े हैं, पास ही छोटा सा कमरा है, उसमें खड़े हैं, और अज़वाज मुतारात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जो कमरे और हुजरे मुबारक थे, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे थे। ये कोई बड़े कमरे या बड़े मकान ये उस दौर में नहीं हुआ करते थे। बस खजूर की छाल है, उसकी छत है पत्तों की, छोटे छोटे सतून लगे और कमरा है, मकान है, यही घर है। अब नमाज में खड़े हुए, बच्चा करीब ही सो रहा था। अब छत से एक सांप गिरा बच्चे के ऊपर, अब बच्चे के साथ चिमट गया। अब घर की औरतों को पता चला, वो दौड़ के आ गई, शोर शराबा हुआ, लोग आ गए, बड़ी मुश्किल से बच्चे की जान बचाई गई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब आपको पता है ऐसे मौके पे कितना शोर होता है, लोग आ जाते हैं, सांप को मारा गया, शुक्र किया जी अल्लाह ने बच्चे की जान बचा ली, ये सारे मामलात होते हैं। अब इतना शोर शराबा होता है कि पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है, लेकिन इंसान हैरान रह जाता है कि सारे मोहल्ले को खबर हो गई, सिर्फ एक को खबर ना हुई। अब ये कौन था जिसे खबर ना हुई?
ये मोहल्ले में नहीं था, ये दूर भी नहीं था, ये उसी कमरे में खड़ा था जिस कमरे में यह सारा वाकया पेश आया। फर्क यह है कि यह मुसल्ले पे अपने रब के सामने खड़ा था। ये जो अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं उसी तरह बस सुकून से अपनी नमाज पढ़ते रहे। सलाम फेरा। अब जब सलाम फेरा तो पास वाले लोगों ने कहा, अल्लाह के बंदे आपको तो पता ही नहीं, आप नमाज में लगे रहे। ये वाकया हुआ, सांप गिरा था बच्चे पर, इतना शोर हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, सांप को मारा गया, बच्चे की जान बचाई गई, आपको पता नहीं चला। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया था, अगर नमाज में मुझे इस बात का पता चले कि क्या हुआ तो फिर मेरी तो नमाज ही ना हुई। अब ये वो नमाज है जिसकी अल्लाह ने जमानत दी है, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन। ये वो नमाज है जिसका असर कुरान ने जिक्र किया, तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। ये नमाज रोकती है। इस नमाज की ये नूरानियत है, पता ही नहीं चला, इतना बड़ा वाकया हो गया। और इससे भी एक अजीब वाकया और, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग के मौके पे आपके जिस्म में तीर लगा, अब वो जिस्म में ही फंस गया है, आधे हिस्से में जाकर वो तीर रोक गया, ना आगे निकला अब ना पीछे निकल रहा है। अब जाहिर है वो जो तीर होता है उसका आगे जो सिरा होता है उसकी नोकें होती हैं मछली के परों की तरह। अब आपको तजर्बा होगा कि जब मछली जो है वो जाल में फंसती है तो जब अगर वो आगे की तरफ उसको खींचो तो निकल जाएगी, लेकिन जब पीछे मुड़ने की कोशिश करेगी तो उसके पर चूंकि खुल जाते हैं, अब वो सुराख से बाहर नहीं आते। सारो उसका फंस गया है, अब पीछे नहीं आ सकती। अब आगे जाती है तो पिछले पर उसको रोक लेते हैं, ना आगे जा सकती है ना पीछे। तो अब वो उसके पर होते हैं तीर के ऊपर बने हुए। अब पीछे खींचने की वजह से अब आप अंदाजा करें कितना बड़ा जख्म बन जाएगा। जितने चौड़े उसके पर हैं इतना चौड़ा जिस्म को काटा जाए तब वो पीछे खींचे तो निकलेगा। अब ना आगे जाता है ना पीछे, वो फंस गया उनके जिस्म पर। अब वो दौर है बेहोश करने के, इंजेक्शन लगाने के, जिस्म को सुन्न करने के। ये कोई दवाइयां नहीं, कोई औजार नहीं। अब क्या करें, तकलीफ है बड़ी सख्त जिस्म में फंसा हुआ। पूछा गया अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से, क्या करें, कैसे इलाज हो? तो हैदर करार शेर खुदा ने एक ही इलाज तजवीज़ फरमाया, इसका इलाज मुझे पता है, और इलाज ये है कि मैं वुजू करके मुसल्ले पे खड़ा होता हूं, जब मैं नमाज की नीयत बांध लूं, अपने रब के सामने खड़ा हो जाऊं, बस आपने पूरे जोर के साथ वो खींच कर, चाहे मेरा जिस्म कटे या जख्म बड़ा हो या छोटा हो, आपने खींच कर वो तीर निकाल लेना है। अब अली मुर्तज़ा नमाज में खड़े हो गए। जब सजदे में पहुंचे, सहाबा किराम ने जोर के साथ पकड़ के वो तीर खींचा और तीर निकल आया। अब जब वो सलाम फेरा, अली मुर्तज़ा ने, हैदर करार ने सलाम फेरा, और सलाम फेर कर जो 5 सहाबा खड़े थे उनसे फरमाने लगे, मैंने जिस नीयत के लिए, जिस काम के लिए नीयत बांधी थी नमाज की, वो काम तो आपने किया नहीं, खींच के निकाल लेते तीर को। तो तब सहाबा ने बताया, हमने तो वो निकाल लिया है, आपको तो खबर ही नहीं हुई। अब इतना मदहोश होकर, इतना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर, ना कोई तकलीफ उसको महसूस होती है, ना कहीं से शोर उसको महसूस होता है, ना किसी और की तरफ तवज्जो जाती है, ना किसी का दिल में ख्याल आता है। यूं अपने रब के सामने बंदा खड़ा हो, यह वो नमाज बनती है जिसके बारे में रब ने कुरान में कहा, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। यह नमाज रोकती है। बड़ी मिसालें हैं इसकी अहादीस में, बहुत सारी मिसालें आपको अहादीस में मिल जाएंगी। सहाबा किराम के
अमल में। और इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह तो फरमाया करते थे, उनका यह कौल है, अगर अल्लाह की जात दो चीजों में से किसी एक के बारे में मुझे अख्तियार दे दें, कौन सी दो चीजें? एक चीज ये कि मुझे दुनिया में नमाज पढ़ने की इजाजत हो, और दूसरा यह कि मुझे आर्डर हो कि चल जन्नत में चला जा। इन दो में से एक काम करना है, यह नमाज में खड़े हो जाना है या जन्नत में दाखिल होना है। अब बताओ, जन्नत में दाखिल होने की कितनी खुशी है, कितनी लज्जत है, कितना मजा है, कितना शौक है, कितनी चाहत। अब कहते हैं कि मेरा इंतखाब जन्नत में दाखिल होना नहीं, मुसल्ले पे खड़े होना है। इसमें जो लज्जत मुझे आएगी वो लज्जत मुझे जन्नत में दाखिल होने से नहीं आती। और एक वजह और भी जिक्र की, क्यों मुसल्ले को मुंतखब करोगे? तो कहते हैं कि जन्नत में जाने की वजह से मेरा दिल खुश होता है, और जब बंदा ए मोमिन मुसल्ले पे खड़ा होता है तो उसका रब उससे खुश होता है। अब मेरा दिल चाहता है मैं वो काम करूं जिससे सिर्फ मेरा दिल खुश ना हो, मेरा रब मुझसे राजी और खुश हो। अब ये वो नमाजें थी। और बलख बुखारा के अपने जमाने के बहुत बड़े एक वली थे, हजरत अस्साम रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब उन्हीं के दौर के एक और बुजुर्ग थे, हजरत जायद हातम बल्खी, बहुत बड़ा नाम था, अपने जमाने के बड़े वली थे। अब ये जो इनकी आपस में मुलाकात हुई तो हजरत अस्साम उनसे पूछते हैं, कहते हैं बताओ आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? अब एक भी अल्लाह के वली हैं, बड़ा उनका नाम है तारीख में, तसव्वुफ की दुनिया में, दूसरे भी बहुत बड़े हैं। अब हजरत अस्साम ने हजरत हातम बल्खी से पूछा, बताओ आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? अब उन्होंने कहा कि जब नमाज का वक़्त होता है, आराम, सुकून और खुशू व खुदू के साथ कामिल तौर पर पहले वुजू करता हूं। वुजू करने के बाद मस्जिद में जाता हूं, जहां पे नमाज पढ़नी होती है वहां पहुंचकर मेरा जिस्म कांपने लगता है, करार नहीं आता जिस्म को कि मैं अभी अपने रब के सामने खड़ा होने वाला हूं। यह सोचकर मेरा जिस्म कांप उठता है। अब फिर जिस्म में सुकून पैदा करने के लिए थोड़ी सी देर उस मुसल्ले पे बैठ जाता हूं। अब थोड़ा जब सुकून आता है जिस्म को, फिर मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं। और जब नमाज के लिए खड़ा होता हूं, मैं यूं समझता हूं कि मेरे जो पांव हैं ये पुल सिरात पर हैं। मैं मुसल्ले पे खड़ा नहीं, मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं। जन्नत मेरे दाएं तरफ है, जहन्नम मेरे बाएं तरफ है, और मौत का फरिश्ता बिल्कुल मेरे सर के पीछे तैयार खड़ा है। यह मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अब ये सारी सोच, सारा फिक्र, यूं मुसल्ले पे खड़ा होता हूं और पूरे खुशू और खुदू के साथ नमाज पढ़ता हूं। सलाम फेरने के बाद अपने रब की रहमत से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह मेरी नमाज को कबूल फरमाएंगे, लेकिन उस जात की से मुझे डर भी लगता है कि कहीं मेरी नमाज रद्द ना कर दी जाए। यह कैफियत होती है। अब पूछा गया कितना अरसा हो गया, कितना अरसा हो गया आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे जो याद है 30 साल हो गए हैं, जिंदगी की हर नमाज में ऐसे ही पढ़ता हूं। अब ये वो नमाज है, ये वो खुशू व खुजू है कि जो अल्लाह की जात बंदे से चाहते हैं, हमातन अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो। हम नमाज में खड़े होते हैं, कोई पता ही नहीं होता, सारी दुनिया जहान की सारी सोचें, सारे ख्यालात, सारा हिसाबो किताब सब कहां पे? नमाज में जब हम खड़े होते हैं। सारी तवज्जो अपने मामलात की तरफ होती है। अब ऐसी नमाज जो है वो हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली, कोई फर्क, कोई असर, ये चीजें नजर नहीं आती। वो एक वाकया मशहूर है मजनू का, वो जो मजनू तारीख में गुजरा है, एक किरदार, लैला और मजनू।
अब एक आदमी नमाज में खड़ा था, खुली जगह थी, वहां नमाज पढ़ रहा था, और मजनू जो है वो कहीं जा रहा था, उस नमाजी के आगे से गुजर गया। वो जो खड़ा था उसके आगे से, अब जैसे उसके आगे से गुजरने लगा तो उसने जाट जो है उसको पकड़ लिया। अब उसको पकड़ लिया, डांटने लग गया, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे नजर नहीं आता, तेरी आंखें नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तू मेरे आगे से गुजर रहा है। अब उसको पकड़ लिया। अब जैसे डांटा तो उसने कहा कि असल में बात यह है कि ठीक है, मुझसे गलती हुई, तू नमाज पढ़ रहा था, तेरे आगे से गुजर गया, मुझे नहीं गुजरना चाहिए था, लेकिन एक बात तुझे भी कह दूं कि मैं सिर्फ लैला की मोहब्बत में इतना सरशार था कि दुनिया व माफिया से मैं गाफिल था। मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था जिसकी मोहब्बत में मैं जा रहा हूं। इधर क्या है, इधर क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन नमाज पढ़ता है, कौन आता है, कौन जाता है, मुझे कोई खबर नहीं थी, गाफिल था। लेकिन तुझसे मैं पूछता हूं कि तू तो अपने रब की मोहब्बत में अपने रब के सामने खड़े था, तूने आने जाने वालों को कैसे देख लिया, कौन आता है, कौन जाता है? तेरी नमाज कैसी नमाज है? इसलिए तुझे अपनी नमाज की इस्लाह करनी चाहिए, मेरी इस्लाह से भी पहले तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह गुजरे हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह, ये दो भाई थे, एक मोहम्मद अल गजाली, एक अहमद अल गजाली। अब ये जो इमाम गजाली मशहूर शख्सियत गुजरी है, मुसन्निफ भी हैं, ये मोहम्मद अल गजाली थे। इनके दूसरे जो भाई थे अहमद अल गजाली थे। अब ये जो अहमद अल गजाली, ये मोहम्मद अल गजाली थे, ये अहमद अल गजाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। अहमद गजाली बड़ा है, मोहम्मद अल गजाली छोटे हैं। अब बड़े भाई नमाज में मस्जिद में इमामत करवाते हैं, लेकिन इमाम गजाली उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अब बड़े भाई ने आकर एक दिन अपनी मां से शिकायत की, उसने कहा देखो लोगों के सामने बदनामी होगी, पता नहीं क्या वजह है, छोटा भाई अपने बड़े भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, ये लोगों को नमाजें पढ़ाता है, अपना खुद इसका भाई इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, कोई ऐब होगा, कोई वजह होगी, या अगर कोई कसूर तो होगा। तो जितने लोग हैं इतनी बातें बनती हैं। तो वालदा से कहा कि इसे कहीं कि मेरे पीछे नमाज पढ़ा करे, वजह तो बताए। अब मां ने बुला लिया इमाम अहमद को, अहमद अल गजाली को, मोहम्मद अल गजाली आगे, दोनों खड़े हैं, शिकायत सुनाई, तू इसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ता? तो इमाम गजाली कहते हैं कि ये वालदा अगर आप ना पूछते तो ये बात किसी को मैं ना बताता। मसला ये है कि ये फिका के इमाम है, अहमद गजाली फिका का बड़ा इमाम है, और इसके इज्तिहाद और फिका का ये आलम है। जब नमाज में खड़ा होता है वलद्दालीन आमीन पढ़कर कुरान पाक की तिलावत शुरू करता है, एक आयत पढ़ी, अब जैसे ही आयत जुबान से निकली, उस आयत से कितने मसले निकलते हैं, इनका ज़हन उस तरफ चला जाता है। अब पीछे जो खड़े हैं इमाम गजाली, अब ज़ाहिर है ये भी तसव्वुफ का इमाम है, अल्लाह कशफ के जरिए उसको बता देते थे कि अब तेरे भाई की तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं मसाइल की तरफ चली गई है। अब फिका के मसलों में इस आयत से ये भी मसला निकलता है, इस आयत से ये भी मालूम होता है, इस आयत से ये भी मालूम होता है, तो मसाइल में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपनी नमाज में अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा के मसाइल में चला जाए, मैं वहीं से इसके पीछे नमाज पढ़ते पढ़ते छोड़ के वापस आ जाता हूं। अब कितनी बड़ी बात थी, इमाम गजाली की कितनी अजमत जाहिर हो रही थी। इतना बड़ा तसव्वुफ का इमाम, रब कशफ के जरिए उसके दिल की कैफियत इसको बता रही हैं। लेकिन अगली बात सुनिए, आखिर जिस मां के बेटे थे वो मां भी तो किसी मकाम पर थी। अब मां ने कहा बेटा बड़े अफसोस की बात है, तुम दोनों में से कोई भी मेरे काम का नहीं निकला। जैसा ये नकम्मा है ऐसा वो नकम्मा है। मां है कह सकती है ये भी नकम्मा है, तू भी,
उसने कहा मां गलती ये करता है, मसाइल में चला जाता है अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा के, तो आपने मुझे भी निकम्मा कह दिया। तो मां ने कहा ये मसाइल की तरफ चला जाता है, तू पीछे खड़ी होकर इसके दिल को टटोलने की तरफ चला जाता है। भाई तू भी तो तवज्जो इसकी तरफ कर लेता है, इसके दिल में अब क्या ख्यालात गुजर रही। लिहाजा मेरे काम के तुम दोनों में से कोई भी नहीं हो। नमाज अल्लाह के यहां उसी की मकबूल होती है जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तवज्जो अपने रब की तरफ करे। ये मां ने उनको सबक दिया था। ऐसी नमाजें अमातन अपने रब की तरफ मुतवज्जो होके, अल्लाह ताला हमें ऐसी इबादत और नमाजें अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए कि जिन पर ये सारे असरात मुरतब होते हैं कि जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।